मैथ्स फॉर जेईई मेन चैप्टर सीक्वेंस सीरीज पार्ट 1। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कुछ ये फार्मूले। इफ एन ए पी, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, देन another term an is equal to a plus n minus 1 into d. The sum of n terms sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sn is equal to n by 2 a plus an another term है। दूसरा, इफ ए जीपी, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशो उसकी आर है, देन एनदर टर्म जो होगी उसकी जीपी की, वो ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन होगी। और द सम ऑफ एन टर्म्स का जो होगा वो एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होगा। दूसरा, द सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स एस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस वन बाई टू होता है। और इफ गिवन टू नंबर्स ए और बी हमको दे रखे हैं, देन अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू होता है। और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। जो है इनमें रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन है ए माइनस जी इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन माइनस में ज्योमेट्रिक मीन इस तरह से होता है। फिर इसको हम सोल्व करें तो ये ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस के अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन टू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है 2025 में आया है। इन एन एपी, इफ S40 is equal to 1030 and S12 is equal to 57, then S30 minus S10 equal to, किसके इक्वल होगा? अब इसको सोल्व करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट, देखिए, अगर फर्स्ट टर्म को हम ए लें, फर्स्ट टर्म को अगर हम ए लें और कॉमन डिफरेंस को हम डी लें, तो एस एन का फार्मूला जो एपी में होता है वो होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो 40 है और ये वैल्यू दे रखी है 1030। एन की वैल्यू 40 अपॉन में टू ए और एन माइनस वन यानी 40 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस को डी दिखा रहने देते हैं, ए और डी दोनों मालूम नहीं है, 2 से ही कट जाएगा, ये 20 आ गया और 20 इसके नीचे आ जाएगा इधर, और यहाँ पर ये बचेगा 2a प्लस में 39d, 39d बच गया, इससे ये कट गया। तो यहाँ पर आया ये 2a प्लस 3 39d इज इक्वल टू 103 बाई टू, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। फिर दूसरी जो है दे रखे हैं S12 इज इक्वल टू 57 दे रखा है, तो उसको भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 57 इज इक्वल टू एन की वैल्यू वहाँ पर 12 है, 12 अपॉन में 2a प्लस, और एन की जगह इसमें 12 माइनस 1 रखेंगे और ये डी ऐसे ही रखेंगे। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 6 12 हो गए। अब 57 अपॉन में 6 आ जाएगा और ये आएगा 2a प्लस में 11d। अब ये जो है 3 से कट रहा है, 3 to the 6, 3 1 3 9 the 27, यानी ये आ गया 2a प्लस में 11d इज इक्वल टू 19 बाई टू, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को सोल्व करेंगे, तो दोनों को हम सोल्व करें। यहाँ पर हम लिखें 2a प्लस में 39d माइनस में इसको लिखें माइनस में 2a माइनस में 11d इज इक्वल टू वहाँ पर 103 अपॉन में 2 माइनस 19 अपॉन में 2। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 39 से 11 को माइनस करेंगे तो ये 28d आ जाएगा, और यहाँ से इनको माइनस करेंगे, 13 से 9 गया ये 4, और यहाँ पर 9 में से बन गया 8, 84 अपॉन में ये 2 आया, 2 से ही कट जाएगा, 2 4 द 8 2 2 द 4, तो d इज इक्वल टू आ गया 42 अपॉन में 28। अब ये 7 से कट रहा है और अब ये 2 से भी कट रहा है, 2 2 द 4 2 3 द 6, ये आ गया 3 बाई टू, डी की वैल्यू 3 बाई टू आई। अब डी की वैल्यू को जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है
उनमें पुट कर लेंगे। तो जो छोटी इक्वेशन है वो ये है, तो इसमें हम पुट करते हैं डी की वैल्यू को। तो ये आएगा 2a प्लस 11 और डी की वैल्यू है 3/2 इजिकल टू 19/2। तो अब इसको सोल्व करें तो ये आएगा 2a इजिकल टू 19/2 और माइनस में ये पहुंच जाएगा 33/2, यानी 2a इजिकल टू आएगा, ये आएगा 2a इजिकल टू आया 33 में से 19 को माइनस करेंगे तो ये आया 20, ये आया 14 और 14/2, 2 7 था 14 और ये माइनस आया है, माइनस संख्या बड़ी थी तो a इजिकल टू आ गया माइनस के 7/2। a की वैल्यू फाइंड हो गई, b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमसे पूछता है S30 माइनस S10। अब हम लिखेंगे S30 माइनस S10 इजिकल टू S30 जो आएगा SN वाले फार्मूला रहेगा ये 2n, SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम लिखेंगे n की जगह 30 लिखेंगे, 30/2 और 2a, a की वैल्यू हमने फाइंड किया है यहाँ पर माइनस 7/2 और अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस में n, तो n की वैल्यू है यहाँ पर 30 n माइनस 1 इंटू डी और डी हमारा निकला है 3/2, 3/2 इस तरह से लिखा। फिर आगे है माइनस, अब इसको n की जगह 10, ये 10 आएगा, फिर आगे 10/2, ये 10/2 आया, फिर आएगा 2 इंटू a की वैल्यू हमने फाइंड किया है और है वो माइनस के 7/2, 7/2 प्लस और n की वैल्यू है यहाँ पर 10 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3/2। ये आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने से आएगा ये 2 से कट जाएगा, ये 15 आ गया 15। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 2 7 था 2 से 2 कट जाएगा -7 और यहाँ पर आया प्लस 29 इंटू 3/2, ये आ गया। इससे 10 से काट दिया, 10 2 5 का 10 माइनस के 5 हो गया, 2 से ये 2 कट गया और -7 आया और यहाँ पर आएगा प्लस में ये 9 3 था 27/2, ये ब्रैकेट बंद। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 105 माइनस प्लस इसको हम लिखेंगे 15 इंटू 29 इंटू 3/2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 35 आएगा प्लस में और 5 से इसको मल्टीप्लाई लगाएंगे तो -5 है, तो -5 से इसको मल्टीप्लाई लगाएं, 5 7 था, पहले इसको इसी तरह से लिख लेते हैं 27/2। अब इसको सोल्व करना है तो ये 105 से तो 35 सीधे माइनस कर सकते प्लस माइनस कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, तो 5 में से 5 गए 0 और ये आ गया 7, ये माइनस का आ गया 70 प्लस में। अब इन दोनों को सोल्व करना है तो हम देखते हैं इन दोनों से 5 कॉमन है और 3 कॉमन है, 5 3 कॉमन है, नीचे 2 कॉमन है, नीचे से 2 कॉमन है, तो 5 3 था 15, 3 कॉमन आ गया, ये 29 और माइनस में 5 कॉमन है और 3 कॉमन है, 3 9 था 27 हो गया, इस तरह से आ गया। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। तो ये -70 हो गया प्लस में ये 15/2। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करके आएगा 3 9 था 27, 2 3 0 6 87 माइनस के 9 इजिकल टू माइनस के 70 प्लस 15/2 और इसको हमने माइनस किया, 17 में से 9 जाएंगे तब तो ये 8 और यहाँ पर आएगा 78 आ गया। 78 को हम 2 से काट देंगे तो 2 3 का 6, 2 9 का 18 39 आ गया। अब ये माइनस के 17, आप इसका 15 की मल्टीप्लाई लगाएंगे
15 की 39 में मल्टीप्लाई, 15 9 दा 135, तो ये आ जाएगा 135 13, और 15 तिया 45, और ये 8 और 5, ये आ गया 585। अब इसमें से 70 ये प्लस है और 70 माइनस है, ये प्लस है, 70 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 515 आंसर आ जाएगा, जो कि इसका पहले वाला और सेकंड वाला है, ऑप्शन है, ये इसका आंसर आ गया। तो भाई दूसरा क्वेश्चन है, लेट ए एन बी द एनाथेट्रम ऑफ एन एपी, और इफ एस एन इज इक्वल टू A1 A2 A3 प्लस एंड सो ऑन AN इज इक्वल टू 700 और A6 इज इक्वल टू 7 और S7 इज इक्वल टू 7, देन AN इज इक्वल टू AN किसके इक्वल होगा? तो देखो आंसर 2, इसमें हम फर्स्ट टर्म उसकी जो है A ले लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस जो है वो हम D लेते हैं। तो उसमें SN का जो फार्मूला होता है AP में n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है, और AN का जो फार्मूला होता है वो होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ये क्वेश्चन भी 2025 में आया हुआ है। अब देखें यहाँ पर ऐसा हमको दे रखा है A1 A2 A3 700 और A6 दे रखा है 7 और A7 दे रखा है 7। तो हम पहले इनमें इनकी वैल्यू पुट करते हैं। A6 इज इक्वल टू 7, A6, तो यहाँ पर A6 मतलब A6 ऐसे हमने लिखा, और A की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और N की वैल्यू 6 है और ये D। तो A6 हमको जो दे रखा है वो 7 है, तो हम यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने 7 लिख लिया, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन इससे बन जाएगी S7 से। तो S7 दे रखा है 7, तो हम SN वाले फार्मूले लगाएंगे यहाँ पर 7 इज इक्वल टू N की वैल्यू 7/2 और 2A प्लस 7-1 इंटू N की वैल्यू 7 है इंटू D, इस तरह से रख देंगे। अब हम इस 7/2 को इधर ले आएंगे, उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, और इधर आएगा 2A प्लस में 6D। तो यहाँ से ये 7 से 7 कट जाएगा। अब ये 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से कट रहा है यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करके A प्लस 3D इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड को हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने से आएगा A प्लस 5D माइनस A माइनस 3D इज इक्वल टू 7-1। हमने इससे इसको माइनस कर दिया, तो ये A से ही कट गया, 5 में से 3D जाएंगे 2D आएगा, 2D इज इक्वल टू यहाँ पर आया 6, तो D इज इक्वल टू आ गया 3। ये D की वैल्यू फाइंड हो गई। D की वैल्यू हम इसमें पुट करें सेकंड वाली में, तो ये A प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू 3 9, आगे जाके माइनस होगा 1 से, तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब A की जो D की वैल्यू है वो आ गई 3 और A की वैल्यू आ गई माइनस के 8। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। जो SN वाला है दे रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर A की वैल्यू मालूम चल गई है, D की मालूम चल गई है, तो AN तब निकलेगा जब हमें उसमें N की वैल्यू मालूम होगी। N नहीं पता, N जो मालूम होगा वो पहले वाले से होगा, SN के फार्मूले से। तो SN इज इक्वल टू हमें दे रखा है N टर्म का 700, तो हम उस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। SN का जो फार्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D होता है। इसमें हम वैल्यू रखें, SN की वैल्यू जो रखी वो 700 है, 700 इज इक्वल टू ये N नहीं मालूम, n/2 लिखा, 2A, यहाँ पर A हमने यहाँ पर -8 निकाला है, प्लस N नहीं मालूम है, n-1 इसी तरह से लिखेंगे, और ये D ये 3 है। इस तरह से इसको सोल्व किया, तो आगे हम इसको 2 को इधर लेकर आए, तो ये 1400 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा N 2 8 16, यहाँ पर आ गया ये 16 माइनस का, और प्लस में 3N - 3 आ गया ये। अब इसको सोल्व कर देंगे यहाँ से,
तो सोल्व करने से ये आएगा 1400 इज इक्वल टू -16n, और यहाँ से ये इसको -16n प्लस में 3n स्क्वायर माइनस में 3n, इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको इक्वेशन बन जाएगी ये 3n स्क्वायर 16n और माइनस का 3n माइनस का, तो माइनस के 19n आ गए, और हम इसको इक्वल से इसके इधर साथ में ले आए, तो ये 1400 आगे इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में इक्वेशन है ये 3n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 1400 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं तभी इसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो देखो फैक्टर किस तरह से करते हैं। सबसे आसान तरीका है, आप इसके जो एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है आप इससे इसको मल्टीप्लाई लगाएं, 3 इंटू 1400, इससे मल्टीप्लाई लगाया और ये आ गया 4200। हम इसमें एन की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4 से अंडर में अपन में 2, यानी एन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4 से अपन में 2 है, उससे फार्मूले से निकाल सकते हैं, बट हम इसको इस तरह से भी आसानी से निकाल सकते हैं। हमने इसके मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट नंबर में की एन स्क्वायर के कोफिशिएंट की, इसमें मल्टीप्लाई की। अब मल्टीप्लाई करके हम कोई दो नंबर से फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 4200 आए और माइनस करके उनको 19 आए, माइनस करके उनको 19 आए। तो जब दोनों को संख्या को माइनस करके 19 आएगा तो डेफिनेट रूप से वो संख्या, एक संख्या उनमें से 19 से ज़्यादा जरूर होगी, तभी माइनस करके आएगा। तो हम क्या काम करें, जैसे कि हम 19 से एक ज़्यादा हो गया 20, उसमें से हम 1 माइनस करें तो ये 19 आ रहा है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आ रहा है ना, ये छोटी संख्या है। तो हम बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इससे बड़ा ज़्यादा कुछ बड़ा नंबर लेंगे। जैसे सपोज करो मैं इसमें 50 ऐड कर दूं, तो मैंने 50 ऐड कर दिया इसमें, तो ये यानी 50 प्लस में 19 में करूं तो ये 69 हो गया। 69 में से मैं 50 माइनस करूं तो 19 आ रहा है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई आपस में करके देखूं इनको, तो ये 0, 5 9 दा 45 और 5 9 दा 45 कैरी 4 और 5 6 दा 30 और ये 34 हो गया। अब देखें ये 3450 आ रहा है। अभी ये जो नंबर हमें लाना है उससे कम है, तो जो नंबर है वो इससे ज़्यादा है, अभी इसके आगे हमें जाना है। तो अभी कितना ज़्यादा है, यहाँ से अभी कुछ ज़्यादा है, तो इसमें आप 5 और इसमें ऐड कर लीजिए 5, तो इसमें 5 ऐड हमने किया तो 64 हो जाएगा, और ये माइनस के 55 इस तरह से ऐड करके फिर इनको मल्टीप्लाई करके हम देखें। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखें, माइनस करेंगे इनको तो 19 ही आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें 64 की मल्टीप्लाई 55 में, इस तरह से मल्टीप्लाई हम करके देखें। 5 4 दा 20 और 5 से 6 दा 30, ये 32 आ गया, यानी 0 2 3 इस तरह से आ गया, ये 0 2 4 3 इस तरह से आ गया। और इसमें से हमने प्लस किया था 5, तो 5 प्लस किया था ये 74 है, और ये 55 हो गया, ये 55 हो गया। तो 74 में मल्टीप्लाई करेंगे 55 की, 74 में मल्टीप्लाई करेंगे 55 की, तो 5 4 दा 22, 5 7 दा 35, 2 37 हो गया। अब ये आ जाएगा 0 7 3 0 7 और ये 3 और 4, देखिए ये आ गया 4 0 7 0 आ गया। अब इसके बिल्कुल पास में ही है। अब हम देखें यहाँ पर हमें इसमें डबल जीरो है, तो डबल जीरो है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 75 इससे आगे करें, थोड़ा सा ही कम है ये, तो 75 एक बढ़ा दी इधर, एक इधर बढ़ाया 56 है। अब आप 75 को 56 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, 6 5 दा 30, 3 6 7 दा 42 और ये 45 आएगा, कैरी 4 45 हो गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 5 दा 25, 5 7 दा 35, 37 हो गया, 0 और बार और ये 42, ये वाला आ गया। चाहे तो आप उस फार्मूले से, यानी x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, इस फार्मूले से भी हम इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है आपको फिर यहाँ पर इनका रूट निकालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है, अब छोटी संख्या होती तो बहुत जल्दी से आ जाती है, तो इस तरह से अगर करेंगे तो, और चाहे तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं।
तो हमारे पास में दो फैक्टर आ गए इनके, तो दो आए हमारे पास में, एक तो आया 75, दूसरा है 56। तो हम इसको लिखेंगे 3n² माइनस 75 और प्लस में 56, 75n प्लस 56n, इस तरह से आ गया। और फिर हम इसको लिखेंगे आगे 56n माइनस 10400 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कॉमन लें, ये माइनस का साइन है तो माइनस करके 19 आना चाहिए थे, तो पहला साइन माइनस का ही होता है, दूसरे वाले प्लस का होगा, तभी माइनस करके 19 आएंगे। ये ध्यान रखना माइनस का, अगर यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस करके 19 आना चाहिए, प्लस का साइन है तो प्लस करके फिर इतना आना चाहिए। तो अब इनसे देखें, पहले से 3 कॉमन है, 3n कॉमन है, तो यहाँ से बचा n माइनस 3 2 6 3 5 15 n, और यहाँ से जो है ये 56 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये n है तो 56 से ये कट जाएगा, तो 56 कॉमन आएगा, तो ये n माइनस 25, ये n नहीं है पर n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1400 ही आएगा। तो अब देखें हम इसको n माइनस के 25 ये हो गया, और दूसरा 3n प्लस के 56 प्लस 56 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें इसका मतलब n माइनस के 25 इज इक्वल टू 0 होता है, और 3n प्लस के 56 इज इक्वल टू 0 होता है। अब n इज इक्वल टू ये 25 आ गया, और ये n इज इक्वल टू माइनस के 56 अपॉन में 3। n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स जो वो माइनस में नहीं होती और ना ही फ्रैक्शन में होती हैं, इसलिए n की वैल्यू ये नहीं हो सकती, n की वैल्यू 25 है। अब हमें फाइंड जो करना है वो an फाइंड करना है, तो an का जो फार्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू 25 है, तो a 25 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म जो हमारी हमने फाइंड की थी वो माइनस की 8 है, और प्लस n की वैल्यू हमने 25 फाइंड की है अभी, माइनस की 1, और जो कॉमन डिफरेंस है d है, d हमारा जो निकला था वो निकला है 3, तो हमने ये 3 यहाँ पर रख लिया। तो a25 जो आएगा इज इक्वल टू माइनस के 8, और 25 में से 1 है 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्लस का 24 को माइनस करेंगे 3 से, 3 4 12 1 3 2 6 72, तो a25 इज इक्वल टू, अब 72 से 8 को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 64, ये आ गया 64, ये आंसर आ गया जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है।